हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, सारे ही अपने घरों में सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। इसके एक्सरसाइज 8.1 रनिंग है, जिसके कि हम 9 क्वेश्चन सक्सेसफुली कर चुके हैं और 10, 11 और 12 क्वेश्चन 8.1 के आज हम करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने ये प्रीवियस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं, मैं इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 ही चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर बहुत सारे हो चुके हैं। ये चैप्टर मैं बाद में करा रही हूँ। तो ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को विजिट करें। वहाँ पर आप घर बैठे लॉकडाउन में आराम से अपनी मैथ्स की स्टडीज़ को इन वीडियोस के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लास 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस यहाँ पर हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो लेकिन इसके लिए आपको उनके साथ चैनल के लिंक को जरूर से शेयर करना पड़ेगा। तो मैं माफ़ी भी चाहती हूँ कि मैं 9th क्लास की आजकल फ्रिक्वेंटली वीडियोज़ नहीं डाल पा रही हूँ किसी कारणवश, लेकिन हम धीरे धीरे कर रहे हैं और लगभग हम लास्ट की तरफ ही हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। इसमें कह रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, आप बना लें मेरे साथ ही वीडियो को। कुछ चैप्टर्स इसके टफ हैं, जैसे ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल, तो इन वीडियोस को आप बार बार देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। और जितना ज़्यादा हम रिवीजन करते हैं उतना ही क्वेश्चन को समझने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD। इसका एक डायगोनल है BD। ठीक है, डायगोनल दो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन होती है। इस पर हमने A से और C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर का नाम है AP और इसका नाम है CQ। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है शो दैट आपको क्या शो करना है। देखिए, शो दैट में आपको दो चीज़ प्रूव करनी है। एक तो ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD प्रूव करना है आपको। ठीक है, APB, ठीक है, APB ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल्स टू CQD, यानी कि ये वाला ट्राइंगल आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, इसमें देखो ये तो इसके इक्वल होगा अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपको पता ही है कि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम जो है वो इक्वल होते हैं। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल्स होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री, दिया है इसमें परपेंडिकुलर है तो AAS से। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ इसको। आप लिखेंगे पहले प्रूफ 1 में, इन ट्राइंगल APB एंड CQD। ठीक है, क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू CD। यहाँ पर आप लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम जो इक्वल होती है। और एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q, ये गिवन है, इक्वल्स टू 90 डिग्री, ईच 90 है। और एंगल CDQ इज इक्वल्स टू एंगल BPA। ठीक है, नहीं, PBA ये अल्टरनेट एंगल है क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। तो बाय AAS दो एंगल एक साइड, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। पहला वाला तो प्रूव हो गया। ठीक है, और सेकंड वाले में ये कह रहा है AP इक्वल्स टू CQ। तो जो सेकंड, जब फर्स्ट प्रूव हो गया, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CP से ये इक्वल्स टू ये तो हो ही जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेकंड वाले में, सिंस ट्राइंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQD के। इसमें लिख देना प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड इन 1 भी लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने ये प्रूव किया है, तो इसका मतलब हो गया कि AP इक्वल्स टू CQ, किससे, बाय CPCT। CPCT क्या होता है, CPCT होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा चैप्टर बोरिंग है ये,
कोई बात नहीं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं। उसके बाद आते हैं 11th क्वेश्चन में। ये कह रहा है इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, ठीक है, दो ट्राइंगल दिए, फिगर कुछ इस तरीके से दी है, आप बना लेंगे इसको। यहाँ पे बनाया इसने ABC, कुछ ऐसे बनाया इसने। और उसके बाद इसने बनाया DEF। बहुत अच्छा, मुझसे बन नहीं रहा है। तो ये इसमें मिलाया है, ये भी थोड़ा सा और इधर को बनेगा। इस तरीके की फिगर है, ठीक है। और इसमें AB इक्वल्स टू DE है, AB और DE इक्वल है, ठीक है। BC और EF इक्वल है, BC और EF इक्वल है, इसमें दो दो लगा देते हैं। और AB इक्वल्स टू DE, अच्छा इसमें मैं लिख ही देती हूँ इसको। गिवन क्या है, AB इक्वल्स टू DE और AB इज पैरेलल टू DE, ये भी दिया है, ध्यान देना इसको, ठीक है। और साथ में क्या दिया है, BC इक्वल्स टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF, दोनों दे रखा है। अब एक बार ध्यान रखना कि किसी भी पैरेललोग्राम, किसी भी क्वाड्रिलेटर में अगर या तो दोनों साइड्स इक्वल हों, दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हों, तो वो पैरेललोग्राम होता है। अगर दोनों साइड ना हो, एक ही साइड मतलब एक ही अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल भी हो, पैरेलल भी हो, तो वो भी क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। ABED इज अ पैरेललोग्राम, तो ABED ये आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हो ही गया पहला मैं प्रूफ बता देती हूँ, प्रूफ 1। इसमें आपको ABED को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे सिंस AB इक्वल्स टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE, ये गिवन है। तो बाय थ्योरम, ये थ्योरम है, ABED इज अ पैरेलल, कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्टली लिख देना है, क्योंकि ये थ्योरम है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर का अपोजिट एक भी पेयर इक्वल एंड पैरेलल होता है, तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ सेकंड में आपको क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटर BEFC इज अ पैरेललोग्राम, BEFC, ठीक है, ये वाला है। इसमें भी आपको दे रखा है कि BC इज इक्वल्स टू EF और BC इज पैरेलल टू CF। तो आप लिखेंगे सिंस BC इज इक्वल्स टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF, तो इसका मतलब सीधा ये हो गया कि BEFC इज अ पैरेललोग्राम, डायरेक्ट ही हो जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। दो हो गए। तीसरा ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटर ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ACFD, ठीक है, ACFD। अब देखो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है, तो ये भी इसके पैरेलल हो गया, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम कौन सा पहले प्रूव करा था हमने, ABED, ठीक है। तो ये भी पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है, तो ये इसके भी पैरेलल हो गई, ये इसके भी पैरेलल है और ये इसके भी पैरेलल है, तो यानी कि ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको अलग से करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ इसको। प्रूफ 3 है ये, पहले मैं इसमें लिख देती हूँ। थर्ड वाले में आपको करना क्या है, देखो, टू प्रूव, थर्ड वाले में आपको क्या करना है,
अच्छा, थर्ड वाले में आपको प्रूव करना है। अच्छा, थर्ड वाला कुछ और है, इसमें करना है आपको AD इज पैरेलल टू CF, AD इज पैरेलल टू CF, ठीक है, एंड AD इज इक्वल टू CF। ये बहुत ही आसान है, अब मैं इसका प्रूव करती हूँ। देखो, फ्रॉम वन आपने वन में ही प्रूव करा कि ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो जब आपने ABED इज अ पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, ABED, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट कि BE इज इक्वल टू AB एंड BE इज पैरेलल टू AD, ठीक है। BE इसके पैरेलल भी हो जाएगा और इक्वल भी हो जाएगा, क्योंकि इसको हम पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं। अगेन फ्रॉम टू, इसको इक्वेशन वाले लिख दीजिए, फ्रॉम टू सेकेंड वाले प्रूफ में आपने क्या प्रूव करा कि BEFC इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो गया BEFC, तो क्या हो जाएगा, BEFC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, BE इज इक्वल टू CF एंड BE इज पैरेलल टू CF। इक्वेशन 2 देखो, BE AD के भी पैरेलल है, AD के भी इक्वल है, BE CF के भी पैरेलल है और CF के भी इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, जब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 और 2 को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल एंड पैरेलल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF, बस, ठीक है। ये इसके इक्वल और पैरेलल थी, ये इसके भी इक्वल और पैरेलल थी। जब एक ही चीज़ दोनों के इक्वल एंड पैरेलल है तो ये भी आपस में इक्वल एंड पैरेलल हो जाएंगे। और फोर्थ वाले में इसका नेक्स्ट स्टेप है प्रूफ 4। अब इसमें आप लिखोगे फ्रॉम प्रूफ 3। प्रूफ 3 से हमें ये मिला है कि AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF। प्रूफ C से हमें ये पता चला कि ये इसके पैरेलल भी है, ये इसके इक्वल भी है। तो सीधे सीधे हो जाएगा कि ADCF इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक ही अपोजिट पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। किसी भी क्वाड्रिलेटर का अगर एक अपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए। अब इसका लास्ट वाला बचा है, अच्छा फिफ्थ वाला बचा है इसका। फिफ्थ में आपको प्रूव करना है AC इक्वल्स टू DF। तो अभी हमने इसका प्रूफ जो हो जाएगा, देखो फ्रॉम प्रूफ 4 में आपने ये पता करा कि ADCF इज अ पैरेललोग्राम। अब जब ADCF पैरेललोग्राम हो गया तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये इसके अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो AC इक्वल्स टू DF, क्योंकि हर पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये भी इसके इक्वल हो गई। अब प्रूफ 6 में आपको ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो इसमें दो, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो इसने खुद ही दिया था। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, इसमें AB इक्वल्स टू DE और BC इक्वल्स टू EF, ये तो गिवन ही था, ये खुद ही गिवन था। और AC इक्वल्स टू DF आपने फ्रॉम प्रूफ 5 में आपने यही प्रूव किया। तो बाय एस से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DE। ABC और DEF जो है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन ये था, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, इसके कुछ पार्ट्स आ जाएंगे, 6 में से हो सकता है शुरू के 3 दे दे, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में ये क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन वाला है।
इसमें पहले आपको एक ट्रेपीजियम दिया है, बना लीजिए इस तरीके से। इस ट्रेपीजियम का नाम है ABCD। इसमें आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू, ये दोनों पैरेलल भी दिए हैं आपको, ठीक है, ठीक है। एंड AD इक्वल्स टू BC, और AD इक्वल्स टू BC, ये वाली साइड जो है इक्वल दी है, ठीक है। तो आपको कुछ शो करना है, इसके लिए आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देंगे, डॉटेड लाइन से बढ़ाइएगा, ठीक है। और इसके इक्वल और इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच लेंगे और इसका नाम आप E रख देंगे, ठीक है। तो आप पहले तो गिवन लिखेंगे। गिवन में आप लिखेंगे ABCD इज अ ट्रेपीजियम वेयर जहाँ पर इसने दे रखा है कि AB इज पैरेलल टू DC, पैरेलल तो ये दोनों है, एंड AD इज इक्वल टू BC, ये इसके इक्वल है, ऐसा इसने दिया है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे टू प्रूव क्या करना है, यहाँ पर देखिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल B प्रूव करना है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये इसके इक्वल प्रूव करना है। पहला प्रूव करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है। दूसरा करना है C इक्वल्स टू D, ये एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, ठीक है। और तीसरा करना है इसमें ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, ठीक है। ABC और BAD को, तो इसके लिए हम BD को मिला लेते हैं, ठीक है। तो ABC, अच्छा दोनों मिलाने पड़ेंगे, ये मिला ही देती हूँ मैं, ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। तो ABC यानी कि ये वाला ट्रायंगल और BAD यानी कि ये वाले ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंटली प्रूव करना है, ठीक है। और क्या करना है, चौथे में आपको ये प्रूव करना है कि डायगोनल AC इक्वल्स टू BD। इतना सारा आपको करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ये आप लिखेंगे, जो हम अपनी तरफ से करते हैं वो आप लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में आप करेंगे एक्सटेंड AB, ठीक है, एक्सटेंड AB को आगे बढ़ाओ, एंड ड्रॉ CE पैरेलल टू AD के पैरेलल एक CE लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। इतना आप लिख लेंगे। अब आप प्रूफ शुरू करेंगे, ठीक है। मैं आप इसको रब कर देती हूँ कि प्रूफ के लिए हमें जगह चाहिए। प्रूफ वन में आप ध्यान से देखेंगे, देखो जो AB है वो CD है, AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो हम लिखेंगे सिंस AB इज पैरेलल टू CD। बिल्कुल ध्यान से देखना है, AB CD के पैरेलल है, ठीक है। AB CD के पैरेलल है एंड AD इज पैरेलल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन से है, ये तो गिवन था, ये हमने कर दिया। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट पेयर जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं या पैरेलल हो जाते हैं, या तो इक्वल हो जाए या पैरेलल हो जाए, तो उस केस में ये पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AECD इज अ पैरेललोग्राम। जब AECD पैरेललोग्राम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब पैरेललोग्राम हो ही जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि AD इज इक्वल टू C, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, ठीक है। लेकिन AD इक्वल टू BC भी दिया है, बट AD इक्वल टू BC ये गिवन है। अब AD CE के भी इक्वल है, AD BC के भी इक्वल है, तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि जो BC और CE है ये आपस में इक्वल हो गए। तो यानी कि BC जो हो गया वो CE के इक्वल हो गया, यानी कि BC और CE ये इक्वल हो गई दोनों साइड, ठीक है। BC और CD जो है वो इक्वल हो गई, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा, इसको मैं 1 कह रही हूँ, ये इसको मैं 2 कहती हूँ।
तो यहाँ से रिजल्ट निकल के ये आ गया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में जो दो साइड्स इक्वल होती है तो उनका अपोजिट एंगल जो हो जाता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये वाला जो एंगल है इसको मैं थोड़ी देर के लिए, ये एंगल बी ही कह रहा है इसको, मैं इसको 3 कह देती हूँ, इसको मैं 4 कह देती हूँ। ठीक है, तो एंगल, चलो बी कह देते हैं इसको, एंगल इधर वाला, क्योंकि इधर तो हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया था, तो एंगल बी प्लस एंगल 1 जिसको हमने 1 लिखा है वो हो जाएगा 180। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, और एंगल ये एंगल 4 और एंगल 2, ये जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इनका भी सम इक्वल होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल 2 भी 180 होगा। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं ये इक्वल हैं, बट देखो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल 2 भी 180 है और एंगल बी प्लस एंगल 1 भी की भी वैल्यू 180 है, तो इनको इक्वल लिख सकते हैं। और एंगल 2 और एंगल 1 भी इक्वल है, हमने यहाँ देखा था, तो इन दोनों की जगह हम x लिख देते हैं, तो प्लस एक्स इक्वल टू एंगल बी प्लस एक्स, क्योंकि ये इक्वल है, ये कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको समझना है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी आ जाएगा। इतना आपने नोट कर लिया, तो हम सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं। अब आ जाइए सेकंड पार्ट में, प्रूफ सेकंड। प्रूफ ही मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब ए बी इज पैरेलल टू सी डी है नहीं, ये गिवन है, इसने खुद ही बोला है कि इसमें ये पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, तो जब ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल है, पैरेलल लाइंस के बीच में जो ये एंगल होते हैं इनका सम जो होता है 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, होगा या नहीं। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, और एंगल 3 और एंगल सी प्लस एंगल 3, ये भी 180 होगा। एंगल सी प्लस एंगल 3, एंगल सी प्लस एंगल 3, ये भी 180 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल सी ये भी 180 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस जो डी है वो सी प्लस 3 के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो एंगल सी प्लस एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमको लाना क्या है, डी इक्वल्स टू सी। तो ए जो 4 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू बी तो हम पहले ही ला चुके, मतलब जो 3 है इसको एंगल बी लिखना चाहिए एक्चुअली, मुझे इसको यहाँ एंगल बी लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है, ठीक है, तो ये कट जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो एंगल डी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंगल सी आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा सेकंड प्रूफ। ठीक, फर्स्ट और सेकंड प्रूफ हो गए, थोड़ा सा टफ है, मैं बता रही हूँ आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले में। तीसरा आपको जो प्रूव करना है वो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, थर्ड में आपको प्रूव करना है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी। इसमें देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन ही है। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव करा है आपने, प्रूव्ड। अब ऊपर आपने प्रूव किया अभी। और ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन हो जाएगा, अपने ही इक्वल होगी साइड, इस ट्रायंगल को बनाने में भी यूज हो रही है, इसको भी ये कॉमन हो जाएगी। तो बाई एस ए एस
ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो फोर्थ वाले में लिखेंगे आप, क्योंकि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, इसमें आप लिख देंगे प्रूव्ड। अब ऊपर हमने प्रूव किया है, यानी कि थर्ड वाले में प्रूव किया है, तो अपने आप ही CP/CD से ही डायगोनल इक्वल हो जाएंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट कि AC इक्वल्स टू BD बाई CP/CD। तो ये थे इस एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चंस। यहीं पे एक्सरसाइज खत्म होती है। थोड़ी सी बल्कि एक्सरसाइज है, थोड़ी टफ है, पर ध्यान से आप इसको करें, इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।